सारी दुनिया जान चुकी है कि यह मोदी सरकार सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को परेशान करने के लिए तमाम कदम उठा रही है और सारे ऐसे कानून बना रही है जिस कानून से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को परेशान करके हिंदुओं को खुश किया जा सके। मेरे दोस्तों, सीएए पर अभी तक मैं कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन अमेरिका और यूएन दोनों ने आपत्ति जताई है। अमेरिका ने कह दिया है कि सीएए कानून ही गलत है और इससे विवाद खड़ा होगा और यह अच्छी चीज नहीं है। हमने करीब से इस पर नजर बना के रखी है। उधर यूएन ने बड़ी बात कह दी। यूएन ने कहा कि 2019 में भी रिपोर्ट आई थी और कहा गया था, हमने कहा था यह सीएए कानून गलत है और मुसलमानों के खिलाफ है। इस बार फिर से जैसे ही सीएए लागू हुआ 3 दिन बाद यूएन ने इसका विरोध किया है। रॉयटर्स दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म, जिसमें साफ तौर से रिपोर्ट आई है जिसके अंदर साफ कहा है कि अमेरिका और यूएन ने कंसर्न या चिंता जाहिर की है, वार्निंग जारी की है कि ये जो धर्म के आधार पर नागरिकता देने का कानून बनाया है भारत की मोदी सरकार ने, यह सरासर गलत है और टेंशन वाली बात है। ह्यूमन राइट संगठन के साथ साथ यूएन ने साफ साफ कहा है कि अगर इतने ईमानदार हैं तो मुस्लिम माइनॉरिटी जो शिया हैं, जो पाकिस्तान में काफी परेशान रहते हैं, आखिर भारत उनको क्यों नहीं ले रहा है इस कानून के तहत। साथ ही जो रोहिंग्या मुसलमान हैं, जो म्यांमार भारत के पड़ोसी मुल्क में हैं और जिनको दिन दहाड़े मार दिया जाता है, उनको क्यों नहीं ले रहा भारत इस कानून के तहत भारत में। इसी रिपोर्ट के अंदर यह भी बताया गया कि 2019 में सीएए के ऊपर अंतरराष्ट्रीय संगठन और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने चिंता जाहिर की थी कि यह सरासर गलत है, इससे मुसलमानों को दबाने की कोशिश की जा रही है और यह मुसलमान विरोधी है और मुसलमानों को परेशान करने वाला कानून है। मेरे दोस्तों, भले ही मोदी जी और मोदी सरकार के नेता यूं कहते रहे कि इसमें मुसलमानों का कोई नुकसान नहीं है, लेकिन इस कानून का जो बेस है वही धर्म के आधार पर है। अफगानिस्तान से लेकर जहां आसपास जितने भी देश हैं, सभी से अगर वो लोगों को लेंगे तो सिर्फ नॉन मुस्लिमों को लेंगे। आप समझ रहे हैं? ये पूरी रिपोर्ट रॉयटर्स पर है। अमेरिका विरोध कर रहा है इस कानून का और यूएन विरोध कर रहा है इस कानून का। लीजिए, पूरी दुनिया में क्या रौला चल रहा है, क्या भौकाल छाया हुआ है मोदी जी का। अच्छी बात है। जालिम इसी तरह से सारी दुनिया में फेमस होता है कि ये जालिम है। भले ही अपने आप को कहें कि पूरा देश मेरा परिवार है, लेकिन दुनिया जानती है कि परिवार थरिवार कुछ नहीं, ये सिर्फ अपनी कुर्सी का भूखा है। यकीन कीजिए, इस भारतीय जनता पार्टी पर जिसने भरोसा किया, उसी के पिछवाड़े पर इन्होंने क्रांति लिख दी। आज ये इल्जाम लगाते हैं कि मुसलमान गद्दार हैं और दुनिया देख रही है कि गद्दार इन्हीं के अंदर हैं जो पाकिस्तान को जानकारी देते हैं। सोचिए, इन पर भरोसा करने वाले हिंदुओं के साथ ये खुद ईमानदार नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा, इस हैवान का मुंह देख लीजिए। बहुसंख्यक समाज से ये चेहरा है और आपको बता दूं कि भारतीय झूठा पार्टी के एक दिग्गज नेता का ये बेटा है। पहले जान लीजिए कि ये है कौन। मेरे दोस्तों, आरएएस ओवरसीज फाउंडेशन का करता है, ये डायरेक्टर है और इसका नाम यशस मुकुट है। मध्य प्रदेश से बीजेपी पार्षद अनीता मुकुट का बेटा है। इस बंदे ने अपनी आरएएस ओवरसीज फाउंडेशन के तहत वो भारतीय युवाओं को इसने रूस और यूक्रेन के युद्ध में जंग में ढकेल दिया। बड़े ध्यान से सुनिएगा और शेयर कीजिएगा। आरएएस ओवरसीज फाउंडेशन नाम की संस्था से ये डायरेक्टर है। 180 भारतीय युवाओं को स्टूडेंट वीजा पर एमबीबीएस में दाखिला दिलाने के नाम पर इसने रूस भेज दिया। अब भारतीय छात्र जो पढ़ना लिखना चाहते हैं, उनको इसने सस्ते में रशिया से एमबीबीएस कराने का झांसा दिया और उस हिंदू बीजेपी नेता के बेटे मुकुट ने 180 भारतीयों को रशिया भेज दिया और वहां से फिर वीडियो आने लगा कि भाई साहब, हम तो यहां जंग में फंस गए, हमें सेना में डाल दिया गया। यह पूरा षड्यंत्र बीजेपी के नेता ने रचा चंद रुपयों के लिए। खबर यह है कि अब जो भारतीय वहां गए स्टूडेंट, वो सेना में जबरदस्ती भर्ती हो गए और कई भारतीय स्टूडेंट मारे गए। मोदी का प्रोपेगेंडा वाला वीडियो आपने देखा है। यूक्रेन से छात्र आए और मम्मी, हमको मोदी जी ने बचा लिया, मोदी जी नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। ये सारी नौटंकी वाला ऐड आपने देख लिया। हकीकत यह है, आज जो भारतीय छात्र वहां फंसे हुए हैं, मोदी जी के फेवरेट नेताओं के बेटे की वजह से फंसे हुए हैं। वहां पर भारतीय एजेंसियां ऐसी जो फर्जी हैं, भारतीयों को वहां पर फंसा चुकी हैं। और अगर मोदी जी में इतनी पावर है कि वो जंग रुकवा सकते हैं, तो जो भारतीय वहां फंसे हुए हैं उनको अब बुलाकर दिखाएं, बचा कर लाएं और अपने इस बीजेपी नेता के बेटे को जेल की हवा। लेकिन वो होगा नहीं ना, क्योंकि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और होते हैं। एक ने चाय वाला फर्जी बनकर पूरा देश लूट लिया, एक ने अपनी फाउंडेशन बनाकर 180 से ज्यादा छात्रों को जंग में ढकेल दिया। यहां भारत में मोदी जी माइक पर खड़े होकर दिन रात झूठ पे झूठ बोलते रहे, लेकिन विदेशी मीडिया और विदेशी आंकड़े और रिपोर्ट 2 मिनट में मोदी जी की झूठ की पोल खोल देती है। अमेरिकी रिपोर्ट में खुलासा हुआ है, बाइडेन सरकार इस बात को मानती है कि हर दिन भारत में 67 लाख बच्चे भूखे रह जाते हैं और आने वाले समय में ये आंकड़े बढ़ेंगे। बस आप मोदी जी को सुनते रहिए। भाई बहनों, देश तरक्की कर रहा है। बस कह दिया, तुमने मान लिया, बहुत बढ़िया। मेरे दोस्तों, जब मुसलमान जाग जाएगा तो ये जितने फर्जी शेर बनकर घूम रहे हैं, अचानक से ये फरार हो जाएंगे। मुसलमानों को संविधान को समझना होगा, अपने आप को एजुकेट करना होगा, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना होगा, दिमाग और दिल खुला रखना होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर भारत की राजधानी दिल्ली में दिल्ली पुलिस का जो गंदा चेहरा सामने आया, जिसमें एक पुलिस आरएसएस वाले पुलिस ने मुसलमान को नमाज के दौरान पीटा। नमाज के दौरान मुसलमानों को पीटने वाले सब इंस्पेक्टर मनोज कुमार तोमर के खिलाफ इन्फ्लुएंसर फैजान अंसारी ने 10 करोड़ रुपए का मानहानि का केस किया। अगर इसी तरह से तमाम मुसलमान जागरूक हो जाएं, भले ही 10 करोड़, भाई 10 करोड़ की तो औकात ही नहीं है, दे दें वापस। तमाम हिंदू संगठन जो इसके लिए खड़े हो रहे हैं तोमर के लिए, ये 10 रुपया ना निकाल के दें। ये तो इतने बेरोजगार है, खुद सड़क पे फ्री में बैठे रहते हैं। कभी ये प्रदर्शन, कभी बलात्कारी पकड़ा गया। नाम बताओ, नाम अपना है, हमारा अपना बची, चलो रैली करेंगे, रिहा करो बस। ये आता है इनको, कुछ नहीं आता, ये देंगे 10
गजब बेइज्जती है। तानाशाही कितनी भी कर ले, लेकिन एक ना एक दिन इसका भी समय आएगा। गुजरात जो गढ़ है, उस गुजरात में सूरत जो महागढ़ है, वहां की महिलाएं, गुजराती ठेठ गुजराती महिलाएं पूरी तरह से मोदी जी के खिलाफ उतर आई हैं। महिला सुरक्षा, महिलाओं का सम्मान, ये सब बातें हैं, अब समझ में आ गया है। सुनिए गुजरात की महिलाएं किस तरह से धोती खोल रही हैं। महिलाएं सुरक्षित नहीं है क्योंकि बीजेपी का राज्य महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं और महिला बहुत दुखी है, इसलिए अब हम चाहते हैं कि हम कांग्रेस की सरकार लाएंगे और महिलाओं को सुरक्षित करेंगे। मोदी झूठ बोलता है, वो छोटी-छोटी बच्ची का बलात्कार होता है, वो किधर घुस के बैठा है। यकीन कीजिए, जो रास्ते बीजेपी ने आज विपक्ष को दिखा दिए हैं, अब बीजेपी को मालूम है गलती से हम हार गए और विपक्ष का कोई पार्टी जीत कर सत्ता में आ गया तो बीजेपी अगले 100 सालों तक दुनिया में नजर नहीं आएगी, क्योंकि सारे गलत रास्ते बीजेपी इस्तेमाल करके दिखा चुकी है। अब एक रास्ता इनके पास, बीजेपी के पास, मोदी जी के पास ही होता है कि किसी विपक्ष के मजबूत इंसान को, नेता को खरीद लो, वो बिक जाए तो ठीक, वरना उसके खिलाफ केस शुरू कर दो, ईडी को भेज दो। ऐसे ही कांग्रेस की एक बेहतरीन नेता अंबा को बोला गया कि आप कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए। महिला ने इनकार कर दिया कि हमें आपकी बीजेपी ज्वाइन। भाई, एक तो बीजेपी में महिलाओं का क्या ही सम्मान, क्या मैं बोल नहीं सकता, आपत्ति हो जाएगी, लेकिन खैर महिलाओं को तो वैसे बीजेपी से दूर रहना चाहिए। अब अम्मा ने मना कर दिया तो ईडी का खेल शुरू हो गया। आपको याद होगा शहीद कासिम के बारे में आपको अभी 2 दिन पहले जानकारी दी थी, हापुड़ का मामला। 2018 में हिंदूवादी आतंकवादियों ने गाय के कत्ल का इल्जाम लगाकर कासिम को शहीद कर दिया, लहूलुहान करके मार मारकर उसको बिल्कुल मौत की घाट पर पहुंचा दिया और आखिरकार कासिम शहीद हो गए। कोर्ट ने अब जाकर 10 हिंदू आतंकवादियों को उम्र कैद सुनाई। 2018 में जब कासिम को मारा गया तो उस वक्त चश्मदीद एक उनके साथी और थे जो पहले से खेत में मौजूद थे, और जो कासिम को बचाने के लिए जब आगे बढ़े तो उन मुल्ला जी को भी बुरी तरह से मारा गया हिंदूवादी आतंकवादियों के द्वारा। उनका कहना है न गाय थी न छुरी थी, कुछ भी नहीं था, लेकिन फर्जी हमें मारा गया। तो ये मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि आज जो मुसलमान कह रहे हैं कि यार हम तो बड़े मिलजुल कर रहते हैं, हम पे फर्क नहीं पड़ता, हम तो यार लड़ाई झगड़ा, वो आतंकवादी हैं। बहुसंख्यक समाज के सर पर मुसलमानों के कत्ल का खून सवार है, उन्हें सिर्फ बहाना चाहिए तुम्हारी गर्दन काट के फेंकने का। तो आज उन चचा का बयान सुनिए जो चश्मदीद थे और कासिम को उन्हीं के सामने शहीद किया गया और उनको खुद भी पीटा गया। सुनिए। तुम दोनों चाकर मिले, वो तो भाग गया हमारे साथ बराबर। हम दोनों को हमने पकड़ लिया, कासिम को भी मुझे पल्ली तरफ ले गए, खेत में जहाँ हमें वो कर रहे थे वहाँ हमें इन्होंने जो है मतलब लाठी से, घूसे से और हॉकी, मतलब जो भी उन पर था, लकड़ी जो भी था वो उन्होंने हम पे खूब बताया। सुन लिया दोस्तों, मुसलमानों को अपने अंदर की बेगैरती को उतार कर फेंकना होगा, जिंदा होना होगा, मजबूत होना होगा, डटना होगा जुल्म के आगे।